ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में स्पेशली तीन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और तीनों p मिक्स होते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। sp2 में एक s और दो p मिक्स होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p मिक्स होता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स और शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के हवाले से बेटा ये बात ज़हन में रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका जो सेंट्रल एटम होता है वो कार्बन होता है। सो वी आर कंसर्न विद मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अडॉप्टेड बाय कार्बन। कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का मोड अडॉप्ट कर रहा है उस मॉलिक्यूल के अंदर। इस हवाले से बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करें, इलेक्ट्रॉन की तरतीब, इलेक्ट्रॉन किस तरह कॉन्फ़िगर हुए हुए हैं कार्बन में, तो बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एटॉमिक नंबर का मतलब है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन एटम में, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा बनेगी 1s2, 2s2, 2p2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी कार्बन की। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक बॉन्ड फॉर्मेशन में वो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जो वैलेंस शेल में होते हैं। वैलेंस शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इस पार्टिसिपेशन में बेटा वो ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। याद रहे बेटा, ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल के 3 स्टेटस हो सकते हैं। फर्स्ट करें, एक ऑर्बिटल अगर बना रहा हूं तो ऑर्बिटल की 3 स्टेटस हो सकते हैं। एक ये एम्प्टी हो, दूसरा ये पार्शली फिल्ड हो, और तीसरा ये कंप्लीटली फिल्ड हो। कोई भी ऑर्बिटल, उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकते। वीबीटी के मुताबिक बॉन्ड फॉर्मेशन में वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जो पार्शली फिल्ड होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो या एम्प्टी ऑर्बिटल हो, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। अब इस एतबार से अगर कार्बन के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स देखें तो बेटा 2s और 2p ऑर्बिटल्स जो हैं ये वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि 1s इनर शेल में होगा। मिसाल के तौर पे अगर कार्बन के सिंपल डायग्राम अगर बना लें तो कार्बन के 1s पहले शेल में है और 2s और 2p जो हैं ये दूसरे शेल के अंदर हैं। तो कार्बन का आउटर मोस्ट शेल सेकंड शेल बनता है। तो कार्बन के सेकंड शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं दे आर वैलेंस ऑर्बिटल्स। अब इन ऑर्बिटल्स को अगर मज़ीद बेटा देखें तो p ऑर्बिटल के आगे, p सब शेल के आगे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक px होता है, py होता है और pz होता है। तो p के आगे 3 ऑर्बिटल्स होंगे, s एक ही ऑर्बिटल होता है। अब बेटा कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz को अगर हम देखेंगे तो बेटा 2p में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कोई से 2p ऑर्बिटल्स में होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक इलेक्ट्रॉन x में और एक y में और pz को एम्प्टी शो कर देते हैं। बाज़ आथर्स जो हैं वो x को 0 लिख देते हैं, y और z में एक एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देते हैं, तो इट विल मेक नो डिफरेंस, क्योंकि ये सारे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं। सिर्फ इनकी ओरिएंटेशन का फ़र्क होता है, जस्ट लाइक दीज 3 फिंगर्स। एक्स एक्सिस वाला लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस वाला वर्टिकल जो है लॉन्ग वाई एक्सिस होगा, और जेड एक्सिस वाला जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। लेकिन ये तीनों डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं। तो देखें ना, अगर ये एटम है, ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एटम जो है वो रोटेट कर जाए तो ये जो वर्टिकल था नाउ इट इज़ हॉरिजेंटल, ये आप पी एक्स हो गया,
और x वाला अब नाउ y हो गया, ये वर्टिकल चला गया है। तो इस वजह से बेटा ये ओरिएंटेशन चेंज होने से ये जो पहले फर्ज करें इलेक्ट्रॉन x में था, हो सकता है अब नेक्स्ट मोमेंट वो xz हो चुका हो। इस वजह से इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। बहरहाल कोई से 2p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों अनपेयर होंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल। हंड्स रूल के मुताबिक अगर सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेपरेट ऑर्बिटल में रहेंगे विद सेम स्पिन। ठीक है, ये हंड्स रूल है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक p ऑर्बिटल में पेयर अप नहीं होंगे। इसी तरह अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा जस्ट लाइक नाइट्रोजन, तो वो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ऑक्सीजन में जब p में चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पर फिर एक पेयर अप होता है। तो बहरहाल हमारे पास कार्बन में वैलेंस ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और 2 ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड हैं। अब वीबीटी के मुताबिक बेटा जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ये 2 ऑर्बिटल्स करेंगे जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी कार्बन के 2 बॉन्ड्स बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है और पेयर बन सकता है, ये पेयर बन सकता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर अप होगा तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर अप हो जाएगा तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन कार्बन शुड बी अ डाईवैलेंट एटम। कार्बन के 2 बॉन्ड, डाईवैलेंसी, 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो जाहिर हो रही है वो 2 इंडिकेट हो रही है कि कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल कार्बन मोस्ट ऑफ इस कंपाउंड जो हैं उनमें कार्बन बेटा टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक होगी बात। अब पहले तो इसकी वजह समझें। होता ये कि बेटा कार्बन में 2s और 2p ऑर्बिटल्स जो हैं इनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत थोड़ा होता है। 2s और 2p ऑर्बिटल्स जो हैं इनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत थोड़ा होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, एटम एनर्जेटिक होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त। अगर आपको थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है तो बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक ख़ास काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलाइड करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो एक ख़ास काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो सारे सिस्टम में है उससे ज़्यादा होती है जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इस बात को समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है। एक्साइटेड स्टेट में एटम को जब एनर्जी बढ़ेगी तो बेटा ये एनर्जी s के एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देगी और वो इलेक्ट्रॉन p में शिफ्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन p में शिफ्ट होगा, मैं इसी पिक्चर को अगर चलें दोबारा बना देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जब प्रमोट हो जाएगा तो कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नाउ कार्बन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। अब कार्बन टेट्रावेलेंट हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है। यहाँ पर एक और बात आ जाती है, वो ये आ जाती है कि अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक तो ये कि बेटा 2s की एनर्जी और है, 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी और होती है, लिहाजा बनने वाले 4 बॉन्ड्स में से 3 बॉन्ड्स बराबर एनर्जी के, चौथा बॉन्ड डिफरेंट एनर्जी का होना चाहिए। जबकि एक्सपेरिमेंटली इट इज़ प्रूव्ड कि अगर हम मीथेन की मिसाल लें तो मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स चारों के चारों इक्वल एनर्जी के हैं। यहाँ से ये पता चलता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त s और p ऑर्बिटल्स की एनर्जी में कुछ फ़र्क आया है। दूसरी बात यह है कि बेटा अगर सिंपली s और p ऑर्बिटल्स हों, ठीक है, तो s और p ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी ओरिएंटेशन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को जस्टिफाई नहीं करती। अब इस बात को समझने के लिए पहले आप ये समझें
कि फर्ज करें ये 3 एक्सिस मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूं चारों ऑर्बिटल्स के लिए। बेटा एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बाहर स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, ठीक होगी बात। इनफैक्ट ये ग्राफ है जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व होता है, लेकिन हम इसे लफ्ज़ों में ऐसे कहते हैं कि एस ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के बाहर अगर हर तरफ एक जैसी हो तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, या सादा लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि एस स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। जस्ट लाइक अ फुटबॉल, हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक तरह से ही जो है वो स्प्रेड है, मौजूद है, तो हम कहते हैं कि एस ऑर्बिटल है। जबकि पी ऑर्बिटल्स में पी जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा ये पी एक्स होता है, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो पी वाई होगा, और जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो पी जेड होगा। ठीक है जी, ये फर्स्ट करें 2px है, ये 2py और ये 2pz है, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हम बात करें कार्बन के वैलेंस ऑर्बिटल्स की। अब इस एतबार से देखा जाए तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बनाती हैं, 3 हाइड्रोजन पी ऑर्बिटल्स और 1 हाइड्रोजन एस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाए, तो बेटा इससे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की समझ नहीं आती, क्योंकि जो मीथेन है इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कुछ इस तरह से ये ज्योमेट्री है जिसमें सारे बॉन्ड्स 109.5 डिग्री के हैं। यानी अगर कार्बन एटम है तो इसके साथ हाइड्रोजन एटम सारे के सारे जो बॉन्डेड हैं वो 109.5 डिग्रीज पर हैं, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, ये ज्योमेट्री बनती। जबकि अगर 3 पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो जस्ट लाइक दीज 3 फिंगर्स, बेटा इनके दरमियान 90 का एंगल है, तो बॉन्ड एंगल 90 की होना चाहिए। तो ये 109.5 का जो एंगल है ये बेटा इस चीज़ से जस्टिफाई नहीं होता। तो यहाँ से इन दोनों बातों से ये बात नंबर 1 कि बॉन्ड एनर्जी एक की ओर होनी चाहिए, 3 की ओर होनी चाहिए, और नंबर 2 ये कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कैसे बनती है। ये दो बातें ऐसी हैं जो इस बात को सोचने पे मजबूर करती हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त कुछ तब्दीली आई है। ठीक है, इस मॉडिफिकेशन को हम ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। हम ये कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त ऑर्बिटल प्योर नहीं रहे, ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए। हाइब्रिड लफ्ज़ से आप लोग वाकिफ़ हैं, हाइब्रिड दो मुख्तलिफ चीज़ों का कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हाइब्रिड बोलते हैं। और हाइब्रिड की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो दोनों बनाने वालों से डिफरेंट होती हैं। ठीक होगी बात। प्लांट्स वगैरह में हाइब्रिड स्पीशीज़ हैं, इसी तरह एनिमल्स के अंदर हाइब्रिड स्पीशीज़ हैं। हाइब्रिड स्पीशी बेटा जो होती है वो ओरिजिनल स्पीशीज़ जो होती हैं, जो प्योर स्पीशीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ में उनसे थोड़ा सा डिफरेंस हो, उसमें दोनों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होने की वजह से एक नई चीज़ डेवलप हो रही होती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा वो ऑर्बिटल होगा जो प्योर ऑर्बिटल्स मिलके बनाएंगे, और ये जो ऑर्बिटल्स बनेंगे इनकी एनर्जी और शेप, इनकी ओरिएंटेशन जो होती है वो बनाने वालों से मुख्तलिफ होती है, और एनर्जी और शेप भी मुख्तलिफ होती है। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त एस और पी डिफरेंट एनर्जीज के हैं और डिफरेंट शेप्स के हैं, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त इनकी मिक्सिंग हुई है, और उस मिक्सिंग के नतीजे में नए ऑर्बिटल्स बने हैं, और वो जो ऑर्बिटल्स बने हैं उनकी ओरिएंटेशन भी नहीं थी, उनकी एनर्जी भी आपस में सेम हो चुकी थी। ठीक है, जिसकी वजह से ये नया मॉलिक्यूल जो है वो बना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो बेटा होता ये है कि कार्बन में एस और तीनों पी अगर आपस में मिक्स हो जाएं तो 4 ऑर्बिटल्स के आपस में मिक्स होने से 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। ये याद रहे कि जितने ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा पार्टिसिपेट करेंगे, याद रहे कि उतने ही नए ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बनते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, अगर 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो 3 बनेंगे, अगर 2 करेंगे तो 2 नए बनेंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात ये भी बेटा कि ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ऑर्बिटल भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में वो डिस्कशन का हिस्सा नहीं है।
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन की मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस होगी, क्योंकि जो स्केलेटन का मेन एटम होता है, मेन एलिमेंट होता है मॉलिक्यूल में, वो कार्बन होता है। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन से हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का अंदाज़ा होता है, या यूँ कह लीजिए कि जब हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता चलता है किसी भी टेक्निक से, एक्सरे टेक्निक वगैरह किसी भी टेक्निक से, अगर हम कहें कि हमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का अगर पता चले, तो बेटा उस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी। अभी हम इस चीज़ पे अब आगे बात करते हैं। हम लोग बात सबसे पहले कर रहे हैं मीथेन के मॉलिक्यूल पे। मीथेन के मॉलिक्यूल में बेटा एस और तीनों पी मिक्स हो जाते हैं। एस और तीनों पी जब मिक्सअप होते हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि उनकी शेप इस तरह से होगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। अब अगर इस ऑर्बिटल को देखें बेटा, ये अपनी शेप के एतबार से ना तो एस से मैच करता ना पी से मैच करता है। एस स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, ये स्फेरिकल नहीं है। और पी के 2 लोब्स होते हैं विच आर इक्वली एक्सपोज्ड इन स्पेस, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन इसके 2 लोब हैं, एक ग्रेटर लोब एक स्मॉलर लोब है। सो ये अपनी शेप में ना तो एस से मिलता है ना पी से मिलता है। अब इन 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अगर मैं 4 ऑर्बिटल ये आपके सामने ड्रा कर दूं, ये 4 नए जो ऑर्बिटल्स बनेंगे, अब हम इनको क्या कहेंगे बेटा? ना तो इन्हें एस कह सकते हैं ना इन्हें पी कह सकते हैं। ये हर हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल कहलाएगा। इस ऑर्बिटल को भी sp3 बोलेंगे, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्यों? ये एक s और 3 p की मिक्सिंग से बना है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा प्रोड्यूस होंगे मिक्सिंग के नतीजे में, और ये जनाब हमारे पास जो है ये मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। अब ऑर्बिटल्स की नई ओरिएंटेशन होगी। तीनों पी 90 के जाविये पर थे, एस स्फेरिकल सिमेट्रिकल था। ये जो 4 ऑर्बिटल बनेंगे, अगर आप थोड़ा सा वेस्पर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें तो बेटा 4 ऑर्बिटल एक दूसरे से स्पेस में 109.5 की डिग्रीज के एंगल पे होंगे, एक दूसरे से 109.5 डिग्रीज के फासले पर होंगे ये चारों ऑर्बिटल एक दूसरे से। अब बेटा ये 4 ऑर्बिटल्स जो हैं वो 109.5 डिग्री पे क्योंकि बनने हैं, तो मैं इस पिक्चर में उसको ड्राई ऐसे करूंगा कि ये 109.5 पे नज़र आए। मिसाल के तौर पे एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैं इधर ड्रा कर देता हूँ, एक मैं ऐसे ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि इन दोनों को अगर आप कलेक्टिव देखेंगे तो ये एक दूसरे से 109.5 पर हैं। एक को मैं इधर ड्रा कर देता हूँ और एक को थोड़ा सा ऐसे करके ड्रा कर देता हूँ। आल्दो बेटा तस्वीर में ये 109.5 पे शो नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनमें से 2 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा। अबव और बिलो द प्लेन जो होता है उसे डेफिनेटली ये प्लेन है, हम उसमें अबव और बिलो शो नहीं कर सकते। वो जस्ट हमें आइडिया होता है, खुद पता होता है कि एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। तो ये मैंने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सामने जो ड्रा किए हैं बेटा, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हर ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब तो ये हो ही बराबर एनर्जी के गए। देखिए ना, पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर एस से पी में गया था, अब तो ये सारे हो ही बराबर एनर्जी के गए। तो बेटा इन तमाम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी पहले अगर एस ऐसे था और पी इधर थे ऑर्बिटल्स, तो अब ये चारों बराबर एनर्जी पर हैं, तो पी से थोड़ी सी कम एनर्जी होगी और एस से थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होगी। ये अगर एनर्जी डायग्राम हो तो बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं चारों वो ऐसे अब बराबर एनर्जी पर होंगे। ये एस था, ये 2px, 2py और 2pz था। ये अब sp3,
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जनाब। अब आप इन चारों ऑर्बिटल्स को अगर बेटा कंबाइन करके बनाएं, चारों ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके एक तस्वीर में शो करें, तो बेटा एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर शो होगा, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर शो होगा, एक इधर शो होगा और एक ऐसे शो होगा, जो कि आप समझें बिलो द प्लेन चला गया है, जो इसके पीछे छुपा हुआ है। और इनके जो छोटे लोब्स हैं वो बिहाइंड दी प्लेन चले गए हैं, वो तस्वीर में शो नहीं किए जा सकते। बड़े लोब से मुराद इनफैक्ट बेटा इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी है। बड़े लोब का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी इस हिस्से में ज़्यादा, इस हिस्से में थोड़ी है। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स बने हुए हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ बहुत थोड़ी होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़ी होगी। ठीक होगी बात। नाउ दीज आर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन तमाम ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने आपके सामने जो एग्जांपल लिखी है वो मीथेन की लिखी है। मीथेन में बेटा कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 हाइड्रोजन एटम्स। याद रहे कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1s में होता है और s की शेप स्फेरिकल होती है। तो एक हाइड्रोजन अगर इधर बॉन्ड बनाए, एक इधर बनाएगी, एक इधर और एक इधर बनाएगी, s के ऑर्बिटल को हम यूँ दायरे से, क्योंकि ये s ऑर्बिटल होगा हाइड्रोजन का, तो ये एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बना लेगी, एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बना लेगी, एक इधर और एक इधर, तो ये sp3s ओवरलैप होगा, sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप होगा। तो ये सेंटर में कार्बन एटम है और ये कार्बन के वैलेंस शेल की पिक्चर है और कार्बन के वैलेंस शेल में स्पेस में 109.5 के फासले पे ये चारों बॉन्ड बने 109.5 डिग्रीज पे। तो अगर इसकी आप तस्वीर बनाएंगे तो ये लेट्स सपोज कार्बन एटम है, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर अबव द प्लेन और एक हाइड्रोजन इधर होगी बिलो द प्लेन, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तमाम बॉन्ड ये 109 का नज़र आ रहा है कि ये 109 पर होगा, महसूस होता है कि 109 होगा, लेकिन ये और ये 109 महसूस नहीं, लेकिन बेटा ये 109 पर होता है क्योंकि ये अबव द प्लेन होता है। ये दोनों तो बिल्कुल महसूस, लेकिन ये भी होगा क्योंकि एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होगा, इसमें पूरा 109.5 का डिफरेंस होगा। तो ये बेटा मीथेन का मॉलिक्यूल है। ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास इथेन की एग्जांपल भी दी जा सकती है, C2H6 की। C2H6 में 2 कार्बन हैं और बेटा ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। जब 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेटा एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हेड ऑन अप्रोच करेगा, यानी लीनियर ओवरलैप करेगा, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उनका आपस में एक बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तस्वीर को थोड़ा सा यू रोटेट कर दूं तो ये बेटा एक कार्बन ऐसे बनेगी, ये एक कार्बन का एक sp3 है, बाकी एक sp3 इधर है, एक sp3 इधर है और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, थोड़ा सा तस्वीर को ऐसे बना लेते हैं, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये कार्बन हो गई, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी कार्बन जो इससे कोलाइड कर रही है, अप्रोच कर रही है, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है, उसका एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इससे ओवरलैप कर गया, तो sp3s ओवरलैप्स, sp3 ओवरलैप से ये कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया। और इस कार्बन के भी बाकी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में दूसरी जानिब है। तो दूसरी कार्बन के बाकी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा स्पेस में दूर वाक़या हैं।
अब बेटा एक एक sp3 ऑर्बिटल तो आपस में ओवरलैप कर गया है, इस कार्बन के बाकी 3 स्पेस में इस जानिब हैं और दूसरी कार्बन के दूसरी तरफ है स्पेस, एक दूसरे से, ये बाकी के ऑर्बिटल एक दूसरे से बहुत दूर हैं, ये अब आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते। जो एग्जाम्पल हम स्टडी कर रहे हैं उसमें इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। तो इस कार्बन का ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा, sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप, यहाँ पर भी sp3s ओवरलैप, और ये बेटा इस तरह से हमारे पास ये इथेन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। याद रहे कि कार्बन जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाती है सारे, तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। तो ये बेटा हमारे पास थोड़ा सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से बात है। तो यहाँ तक जो हमने मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेटा डिस्कस किया वो sp3 है। sp3 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है, इट इज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, एक s और 3p ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग है, जिसके नतीजे में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जीज। ये बेटा मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 कहलाता है और इसमें हमने मीथेन और इथेन की एग्जांपल पढ़ी है। सम टाइम क्योंकि कार्बन बेटा डबल बॉन्ड भी बनाती है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाती है। अब ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, सम टाइम कार्बन का s और 2p मिक्स होते हैं, तीसरा p मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेता, तीसरा p मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेता। ऐसी सूरत हाल में जब 3 ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे, लेट्स सपोज जो मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेता, बेटा मैं ये वाला ऑर्बिटल शो कर देता हूँ, ये मिक्सिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, जबकि ये और ये 3 ऑर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा लेते हैं। तो जब 3 ऑर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा लेंगे तो बेटा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। उसी तरह आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैं अगर ब्लू से बना दूं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से स्पेस में 120 के डिस्टेंस पे होंगे, 120 डिग्रीज पे होंगे, तीनों का एक दूसरे से फासला 120 डिग्रीज का होगा। और ये हमारे पास अगर इस तरह की तस्वीर बेटा बनाई जाए तो इसको समझ लें। सबसे पहले तो मैं वो वाला ऑर्बिटल शो करता हूं जिसने इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया, वो अपने एक्सिस पर एज सच मौजूद रहेगा। इसने इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया। याद रहे किसके पास इलेक्ट्रॉन तो है इसका अपना। ये लेट्स सपोज मैंने 2py शो किया है जिसने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि 3 जिन्होंने मिक्सिंग में हिस्सा लिया वो एक दूसरे से 120 के डिस्टेंस पे हैं। अब उनकी तस्वीर बेटा कैसे बनाऊंगा, उनकी तस्वीर बनाते हुए मैं ये एहतियात करूंगा कि वो एक दूसरे से 120 पर शो हों। तो एक मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ऐसे ड्रा कर लूं, एक ऐसे ड्रा कर लूं और एक इधर ड्रा कर लूं, तो ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ड्रा कर लिए। इन तीनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर इनकी एक कंबाइन तस्वीर बनाई जाए तो बेटा आपके सामने है कि ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। ये सारे एक दूसरे से 120 डिग्रीज के फासले पर हैं। ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी। अब हम इन्हें sp2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा ये एक s और 2p के मिक्सिंग से बने। दिस मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बेटा वो अपने एक्सिस पर एज सच मौजूद रहेगा। मैं इसे ब्लू से शेड कर देता हूँ, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है।
जिस ऑर्बिटल ने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया उसके दोनों लोब्स एज सच रहेंगे, बाकियों का एक एक लोब छोटा है, ग्रेटर है, वो छोटा लोब बिहाइंड दी प्लेन है, वो तस्वीर में शो नहीं हो सकता प्लेन में। अब यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल इस चीज़ को समझने के लिए वो इथीन का मॉलिक्यूल है। इथीन, हम और भी मॉलिक्यूल से एग्जाम्पल ले सकते थे। सिंपल मॉलिक्यूल में इथीन हम सपोज करते हैं बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और ये दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब बेटा यहाँ पर दरअसल ये दोनों कार्बन जो हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। मैंने एक कार्बन शो की है, मैं एक और कार्बन भी शो कर देता हूँ। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जब आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है जी, हेड ऑन अप्रोच होने से इनका एक sp2 से ओवरलैप कर जाएगा। मैं दूसरी कार्बन बनाऊं तो बेटा उसका sp2 ऑर्बिटल इससे ओवरलैप कर गया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, sp2 ओवरलैप हो गया। और इसी तरह इस कार्बन के बाकी दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में एक दूसरे से ये आपस में एक दूसरे से दूर चले गए। जबकि उसी तरह इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होगा और उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब p ऑर्बिटल्स बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले p ऑर्बिटल्स, ये 2py मैंने शो किया है, ये 2py शो किया है, ये जब आपस में पैरेलल आ जाएंगे तो इनमें पैरेलल ओवरलैप होगा। पैरेलल ओवरलैप के नतीजे में बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। अब बेटा ये दो बॉन्ड नहीं, ये बॉन्ड एक ही है। ये दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इन अपर लोब्स में होते हैं तो बॉन्ड इधर बन जाएगा और अगर इलेक्ट्रॉन लोअर लोब्स में होते हैं तो बॉन्ड इधर बन जाएगा। यही वजह है कि हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज्ड, पाई बॉन्ड ज़्यादा फैला हुआ होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अबव और बिलो उन्होंने स्पेस ऑक्युपाई की होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो न्यूक्लियर एक्सिस पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड थिन होता है, लेस डिफ्यूज्ड होता है, कम फैला हुआ होता है, पाई बॉन्ड ज़्यादा फैला हुआ होता है। सो पाई बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज्ड देन सिग्मा, ऑल्दो ये वीक होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल का ओवरलैप बहुत थोड़ा होगा। ये क्लाउड है बेसिकली, ये क्लाउड थोड़ा मिक्स होगा, जबकि ये क्लाउड नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा मिक्स हुआ है। तो सिग्मा बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर। ये सिग्मा बॉन्ड है और ये बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये एक बॉन्ड है, लाइनें दो लगी हुई लेकिन बॉन्ड ये एक शो हो रहा है। अब इस कार्बन के पास दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी। अब जिस मॉलिक्यूल की हमने एग्जांपल लिया है वहाँ पे दोनों कार्बन्स का बॉन्ड हाइड्रोजन से बंध रहे हैं, तो मैं एक हाइड्रोजन इधर शो कर देता हूँ विद इट्स 1s ऑर्बिटल। तो sp2s ओवरलैप, sp2s ओवरलैप, sp2s ओवरलैप, sp2s ओवरलैप। तो बेटा ये इथीन बन गया जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड हो गया और डबल बॉन्ड हो गया और एक हाइड्रोजन इधर होगी, एक हाइड्रोजन इधर हो गई, एक इधर होगी, एक इधर हो गई। ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये अलबत्ता दोनों सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। ठीक होगी बात जनाब? तो ये हमारे पास बेटा दूसरा मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन के अंदर। उसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होता है तो दरअसल बेटा एक s और एक p मिक्सअप हो रहे होते हैं, बाकी दो मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको और इसको शेड कर देता हूं कि ये वो हैं जिन्होंने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ दो ऑर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा लेंगे। जब दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 180 के डिस्टेंस पर होंगे। तो पहले मैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके सामने बना दूं। इसने भी मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया बेटा, इसने भी मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं और जो मिक्सअप हुए हैं 180 पर हैं, तो एक को मैं ऐसे बना देता हूँ, एक को ऐसे बना देता हूँ। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक s और एक p से मिलकर बने, तो इन दोनों को sp कह देता हूँ क्योंकि इनमें एक s और एक p का करैक्टर है। ऊपर वालों में एक s और दो p करैक्टर थे तो इस वजह से sp2 था, और ऊपर वालों में एक s और तीन p थे तो sp3 था। ठीक है जी। अब इसकी अगर हम एक पिक्चर बना लें
तो बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो एक इधर है और एक इधर। इसमें छोटे लोब्स बेटा बनाए भी जाते हैं और बनाने चाहिए भी, क्योंकि अगर आप छोटे लोब्स नहीं बनाएंगे तो ये पी ऑर्बिटल लगेगा। हालांकि ये दो ऑर्बिटल हैं, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा, ये एक sp है, ये एक sp ऑर्बिटल है। और अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल अपने एक्सिस पर ऐसा मौजूद होंगे। ये पी वाई है फर्ज करें, और ये पी जेड है जिन्होंने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये पी वाई है, ये जेड है। अब बेटा देखने में ये तिरछे लग रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन ये एक दूसरे से 90 के एंगल पे हैं, एक दूसरे 90 के एंगल पे, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, ये ऑर्बिटल अपने एक्सिस पर मौजूद है, ये जेड एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है। लेकिन अब पिक्चर बनाते हुए प्लेन में हम अबव एंड बिलो द प्लेन वाले को ठीक नहीं बना सकते, तो फिर उसे हम तिरछी लाइन से शो कर देते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं इथाइन की, एसिटाइलिन और इथाइन, C2H2, कार्बन इज ट्रिपल बॉन्डेड विद कार्बन, और दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड हैं। अब बेटा यहां पर ये दोनों कार्बन जो हैं ये sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। मैंने फर्स्ट कर यहाँ पे एक कार्बन शो किया, मैं एक और कार्बन sp हाइब्रिडाइज अगर बना दूं तो उस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इससे ओवरलैप कर गया, दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में दूर चला गया है। ठीक है जी, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी वाई है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी जेड है। अब बेटा y के सामने आ जाएगा और z के सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह है। ये दो अगर आप देखें तो ये फर्स्ट करें sp ओवरलैप हुआ है। ठीक है, ये y वाले के सामने और z वाले के सामने। देखने में ये एक दूसरे के ऐसे लग रहा है कि ये इसके पास आ गया, नहीं, ये वाला ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के सामने है, ये वाला ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के सामने। तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड बनेंगे, एक पी वाई के ओवरलैप, एक प्रोबेबिलिटी ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली प्रोबेबिलिटी, बॉन्ड ये एक ही होगा, और इसका इससे ओवरलैप एक इन लोब्स में और ये लोब उस लोब से आप शो करें, ये एक बॉन्ड होगा। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान दो पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये सिग्मा है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन अप्रोच से लीनियर ओवरलैप से बना है। अब इन दो का ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले हैं। यहाँ पे हम कोई और एटम भी शो कर सकते थे, लेकिन जैसे हमने एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं तो हम यहाँ पर s ओवरलैप शो कर देते हैं। ये sp ओवरलैप, sp ओवरलैप। यहाँ पर सिर्फ बुक ने एक छोटा सा काम ये किया है कि जब उसने दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान ये शो किया तो बेटा उसने बताया कि ये सिलेंड्रिकल हो जाएंगे। देखे ना, ये सिग्मा बनेगा, ये पाई बनेगा, ये एक और पाई बनेगा। तो ये स्पेस में देखे ना, ये है एक बॉन्ड इधर एक इधर बन गया है, तो ये सिलेंडर लाइक हो जाएगी इसकी जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी, और दोनों तरफ उस सिलेंडर के दोनों तरफ जो है वो एक एक हाइड्रोजन एटम लगे होंगे। ठीक है ना, तो ये स्पेस फिलिंग मॉडल इसे बोलते हैं। तो ये कार्बन होगी और इस तरफ एक हाइड्रोजन होगा, इस तरफ एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है जनाब, ये हमारे पास बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से बात है। sp हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। ठीक है, एक s और एक p मिक्स होगा और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हर एक कहलाएगा, और उनके दरमियान एंगल 180 डिग्रीज का होगा। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। तो बेटा आज हम लोगों ने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से पढ़ा है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में स्पेशली तीन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और तीनों p मिक्स होते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। sp2 में एक s और दो p मिक्स होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p मिक्स होता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है जी, इसको बेटा आप लोग पढ़ें, इसे याद करें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।